इतवार को सिंध में कोरोना से मजीद 16 अफराद जाँ बाहक हुए और उसके बाद सूबे में हलाकतों की जो तादाद है वो हो गई 650, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में कोरोना के 1750 के करीब नए केसेस की तस्दीक हुई है। बिलावल भुट्टो ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की जिम्मेदारी डाली है वज़ीर आज़म पर और वफाक पर। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाक के प्रेशर की वजह से सिंध में लॉकडाउन में नरमी आई है और सिंध हुकूमत की कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों को सबूताज किया गया। और बिलावल भुट्टो ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि हुकूमत ने खुद कोरोना फैलाया है। उन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। ज़रा सिंध हुकूमत साहब के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस हो गए हैं 1 लाख से ज़्यादा। अब मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद 38,000 से जो ज़ायद तादाद है वो है सिंध में। अब इस वक्त जो कोरोना से हालात हैं उससे सिंध हुकूमत कैसे निपट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो नंबर्स आपने कोट किए हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं, बड़े खौफनाक हैं। और ये कि 1 लाख का नंबर हमने कल एक्सीड कर लिया था पाकिस्तान भर में, और ये बात आपने दुरुस्त की। इसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो सूबा सिंध के शहरियों का है। बट इसमें जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, हम ख़तरनाक चीज़ों पर हमेशा फोकस करते हैं, बात करते हैं ताकि लोगों को एहसास दिला सकें, लोगों को समझा सकें कि सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि तकरीबन 18,000 से ऊपर ऐसे अफराद हैं जो सूबा सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मूजी वबा से सेहतयाब हुए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर है। बाकी सूबों के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिकवरीज हैं वो सूबा सिंध के अंदर हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि शहरियों को इन दोनों नंबर्स को देख के सबक हासिल करना चाहिए। और सबक क्या है कि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो इसी तरीके से नंबर्स बढ़ते रहेंगे। और जब आप एहतियात करेंगे तो आप अपने आप को ना सिर्फ इस वबा से बचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को इस वबा से बचा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर खुदा ना खास्ता आपको इन्फेक्शन लग भी जाए और आपको ये वायरस अफेक्ट कर जाए तो ये नहीं है कि आप इससे रिकवर नहीं हो सकते। इतने बड़ी तादाद में लोग रिकवर हुए हैं। ये शो करता है कि अगर आप आइसोलेट प्रॉपरली अपने आप को करें, अगर आप क्वारंटीन प्रॉपरली करें, आप हुकूमत की बताई हुई तदाबीर को सही एतबार से फॉलो करें तो फिर आप रिकवर भी इंशाल्लाह हो सकते हैं। रिकवर भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए मुर्तज़ा साहब कि मास्क पहनने से 60% जो है वो बीमारी से बचा जा सकता है, और मास्क पहनने और समाजी दूरी की हिदायत पर सिंध की आवाम कितना अमल कर रही है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। और इस पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमती इक़दामात क्या हैं ये भी बताइएगा। कि थोड़ा मैं आपके सवाल से इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि आपका सवाल जो है सिंध सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, सूबा सिंध के बारे में, कराची के बारे में। मैं समझता हूँ कोरोना वायरस जो है सारे पाकिस्तान का मसला है। तो आपको रोकथाम के एस्पेक्ट से, जो SOPs के एस्पेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है, वो सारे पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए। और सारे पाकिस्तान का जब आप बात करेंगे तो सिंध कोई मुख्तलिफ नहीं है। हर जगह हुकूमतों को प्रॉब्लम हो रही है अपनी SOPs को इम्प्लीमेंट कराने में, चाहे वो सूबा सिंध हो, पंजाब हो या बाकी सूबे हों। लेकिन आपने अगेन बात बिल्कुल दुरुस्त की कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप इस वायरस को इन्फेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप समाजी फासला इख्तियार करते हैं तो आप इस वायरस को इन्फेक्ट करने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप एट द सेम टाइम ये मेक श्योर करते हैं कि जब आप घर से बाहर नहीं निकले गैर ज़रूरी एतबार से तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। हाथ को धोएंगे, मुंह को धोएंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, अगेन आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि वायरस अब पाकिस्तान में जिस तरीके से लोकल ट्रांसमिशन हुई है, इट्स अ रियलिटी नाउ। अब इस रियलिटी के साथ हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? जिंदा रहने का तरीका ये है गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, समाजी फासला इख्तियार करें। ठीक है सर, ये सारी एहतियाती तदाबीर तो मालूम है लोगों को, लेकिन ज़रा सिंध की बात आपसे इस वजह से की जाती है कि आप सिंध के नुमाइंदे, सिंध का ही सवाल आपसे होगा, बाकी जगहों का सवाल हम उनके नुमाइंदों से करेंगे। लेकिन चलें, फिर भी कोरोना वायरस के अलावा मुल्क भर में टाइफाइड की वबा फैली हुई है और अस्पतालों में पहले ही जगह नहीं है, तो ये जो दूसरे अमराज के लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? अब इन लोगों का क्या होगा ये बता दीजिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया और बिल्कुल सही है कि प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकली। जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया था कि अब कोरोना वायरस एक रियलिटी है, आपको उस रियलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम शहरियों को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इस बात को मानने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस कोई साजिश नहीं है, ये एक हकीकत है। उस हकीकत का हमें सामना करना है और जितनी जल्दी हम इस हकीकत को तस्लीम करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी हम इसकी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो एक बार मैं समझता हूँ अगर शहरी इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये रियलिटी है,
तो बाकी और बीमारियों के साथ रहते हुए अस्पताल में किस तरीके से आपको सर्वाइव करना है, किस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस इस्तेमाल करना है, हम तमाम चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे आपको एक आम शहरी को इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कोई साजिश नहीं है। कोरोना वायरस एक रियलिटी है जो कि हमारे घरों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव देहात में आ चुकी है और अब इसके साथ सर्वाइव करने का, कोएग्जिस्ट करने के जो तरीकेकार है, जब तक वो वैक्सीन डेवलप नहीं होती, उस तरीकेकार पे हमें हुकूमत का साथ देने की जरूरत है। ठीक है, ये भी बताइए कि आपने कहा कि कोरोना वायरस एक हकीकत है और रियलिटी है, बिल्कुल एक रियलिटी है और आंधी की तरह ये फैल रही है, लेकिन सिंध और वफाक अभी तक इसके खिलाफ मुत्तहिद नहीं हो सके। क्या सर हम ये कहें कि कोरोना वायरस से बड़ी कोई आफत आएगी, उसका हम इंतज़ार करें जब हम इन दोनों को मुत्तहिद होता देखें? मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत की नज़र में शायद पीपल्स पार्टी ज़्यादा बड़ी आफत है, इसलिए उनका फोकस पीपल्स पार्टी है, उनका फोकस जो है वो सिंध हुकूमत है। मैं तो आज एक बार फिर आपके चैनल के तवज्जुह से ये ऑफर करना चाहूँगा फेडरल गवर्नमेंट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि तमाम सियासी इख्तलाफात को साइड में रखें, बालाए ताक रखें और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के बेहतरीन और वसीतर मफाद में हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल हार्मनी होने की ज़रूरत है, मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे को सही मानों में सपोर्ट करेंगे तो अवाम को भी हम ज़्यादा सक्सेसफुली और इफेक्टिवली कायल कर पाएंगे अपने नैरेटिव से। अब देखा जाए तो सोशल मीडिया की गलत खबरें हैं, कोरोना को लोगों का साजिश समझना है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें फैलाव का सबब बनती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानात भी इसी जुमरे में आते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ बिलावल साहब का जो बयान है वो तो रिएक्शन है वजीर आजम के बयान का, और वजीर आजम का बयान ये था कि कोरोना वायरस तो एक मामूली सा फ्लू है। वजीर आजम का बयान क्या था कि नौजवान इससे अफेक्ट नहीं होते हैं। वजीर आजम का बयान ये था कि अल्लाह का शुक्र है इतनी कम अमवात हुई हैं। मतलब ये तमाम जो बयानिया था उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। वजीर आजम पाकिस्तान SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए लोगों को कहते रहे, बट एट द सेम टाइम खुद SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब मास्क की मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि मास्क के बारे में आपने खुद अपने सवाल में पूछा कि 60% इस वबा की रोकथाम में मास्क अपना किरदार अदा कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह रही है मास्क पहनना लाजमी है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान की आपको तस्वीर आज भी मिलती हैं जिसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान जो है पब्लिक गैदरिंग में है, लोग नजर आ रहे हैं उनको, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। वजीर आला पंजाब जो है रहीम यार खान में किसी जगह लोगों से मिलने जाते हैं और अगेन लोगों का एक हुजूम है, लोग मौजूद है लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। मैं सदर मुमलिकत की अभी एक वीडियो देख रहा था एक सरकारी टीवी चैनल के ऊपर, अगेन वो लोगों से मिल रहे हैं, ना उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना स्पीकर कौमी असेंबली ने मास्क पहना हुआ है। तो ये जो बयानिया है उसकी वजह से मैं समझता हूँ लोग कन्विंस नहीं हो पाए कोरोना वायरस के हवाले से, और इसलिए हम समझते हैं चूंकि लोग कन्विंस नहीं हुए, लोगों ने एहतियात नहीं की, और चूंकि लोगों ने एहतियात नहीं की तो ये वबा और तेजी से फैली। ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा साहब अभी हमने ज़रदाद से भी पूछा और आपसे भी यही पूछ रहे हैं कि जब वफाक की जानिब से आप लोगों को ये इजाज़त थी और ये आज़ादी थी कि अपने हिसाब से फैसले करें, अपने सूबे के डायनामिक्स को देखें, अपने नंबर्स को देखें, तो फिर आप लोगों पर ये सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्यों सही फैसले सही वक्त पर नहीं किए? हम समझते हैं सिंध हुकूमत ने सारे फैसले दुरुस्त फैसले थे और सही टाइम पर किए थे, और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जो फैसला सिंध हुकूमत ने किया उसके 2 या 3 रोज बाद पंजाब हुकूमत, KP हुकूमत, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, यहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट भी उन फैसलों को फॉलो करती थी। जब लॉकडाउन की अफादियत के ऊपर बात होती है तो वजीर आजम कहते हैं हमने सही टाइम पर लॉकडाउन लगा दिया। जब लॉकडाउन की तनकीद होती है तो वजीर आजम कहते हैं कि अशराफिया के प्रेशर के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बेजा तनकीद है सिंध हुकूमत के खिलाफ। सिंध हुकूमत का एक फोबिया है फेडरल गवर्नमेंट को, जिसके अंदर वो हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है सिंध गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम उस दिन से स्टार्ट हुई जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो कंफ्यूजिंग थी, वो मुतजाद थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन का जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी वो पाकिस्तान भर में कॉम्प्रोमाइज हुई, और आज उसका खमियाजा हम पाकिस्तान भर में भुगत रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर कोरोना वायरस के पेशेंट्स पाकिस्तान भर में हो गए और सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक डे बाय डे हो रही है। हम जो बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से और आपके एतराज़ात थे वफाक पर, अगर आप लोगों को भरपूर मौका दिया जाए कि आप लोग लॉकडाउन लगाएं, तो क्या आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि एक बार सख्त लॉकडाउन किया जाए सिंध में, खासतौर पर कराची में?
देखिए, मेरी पर्सनल राय है कि अब पानी सर से गुजर चुका है। अब लॉकडाउन उस तरीके से मुस्तफ़ीद हो नहीं सकते हम लॉकडाउन से, बिकॉज़ 3 साढ़े 3 महीने का अरसा गुजर गया है, लोग कन्फ्यूजन का शिकार हुए और अब इस बड़े पैमाने पर लोकल ट्रांसमिशन हो गई है कि पाकिस्तान भर में डेली 25% जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, उसका 25% लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के टेस्ट उनके मुस्बित आ रहे हैं, उनके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू बी दी बेस्ट आंसर, बट मैं समझता हूँ अब जरूरत इस बात की है कि आप अपने हेल्थ केयर निज़ाम को कैसे मजीद बेहतर बना सकते हैं, कैसे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को आप मिलकर आगे चला सकते हैं ताकि जो पेशेंट्स इसके आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फौरी तौर पर दी जा सके। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को लीड लेने की जरूरत है, फेडरल गवर्नमेंट को सूबों की मदद करने की जरूरत है, चाहे वो अस्पतालों की स्टैब्लिशमेंट हो, एचडीयू की स्टैब्लिशमेंट हो, आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर की स्टैब्लिशमेंट हो। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी के साथ एक अच्छी सिनर्जाइज तरीके से हम इस मामले को अब डील कर सकें। अब मैं समझता हूँ लॉकडाउन एज सच विल नॉट सर्व एनी पर्पस। अब जरूरत इस बात की है जो पेशेंट आपका अस्पताल आएगा उसको फौरी तौर पर आप तिब्बी इमदाद दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आपका हेल्थ केयर का जो निज़ाम है वो स्टेबलाइज रह पाएगा नहीं रह पाएगा। जरूरत हमें इस बात की होनी चाहिए, फोकस हमारा इस बात पर होना चाहिए कि जो पेशेंट का अब लोड है उसको किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक और चीज़ भी है और वो भी इसी हवाले से है कि कोरोना के मरीज़ों के लिए सिंध हुकूमत ने एक्सपो सेंटर की जगह मुख्तस की थी और वहाँ 1000 मरीज़ों के लिए अरेंजमेंट की गई थी और लेकिन उनकी सहूलियत जो है उस जगह की वो इस लायक नहीं है कि वहाँ लोग जाएं, तो इस वजह से वहाँ पर सिर्फ 87 मरीज़ हैं जो ज़ेरे इलाज हैं। क्या कहेंगे इस बात पर कि इतने अरसे में क्या हम इसके बदले कोई और छोटा सा अस्पताल नहीं बना सकते थे या कोई और छोटा सा सेंटर नहीं बना सकते थे जहाँ पर बेहतर सहूलियात दी जाती मरीज़ों को? अच्छा देखिए, अब जो आइसोलेशन सेंटर था एक्सपो सेंटर पे वो 1200 बेड्स पर मुश्तमिल था और उसको बनाया इसलिए गया था कि वो लोग जो कि अपने घरों में आइसोलेट नहीं कर सकते और जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको वहां पर मुंतकिल किया जाएगा। पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम वाले जो हैं वो अपने घरों पर आइसोलेट कर रहे हैं और वो कामयाबी के साथ आइसोलेट कर रहे हैं, इसलिए इस आइसोलेशन सेंटर को फुल कैपेसिटी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देयर हैव बीन टाइम जब 500 साढ़े 500 पेशेंट जो हैं इस आइसोलेशन सेंटर में थे और सबके सब सेहतयाब होके अपने अपने घरों पर वापस चले गए। जहां तक और अस्पताल को स्टैब्लिश करने की बात है, बात आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तान भर में इस तरह के और हॉस्पिटल स्टैब्लिश होने की जरूरत है जहां पर ये तमाम इमरजेंसी फैसिलिटीज मिल सके। हम एक्सपो सेंटर की थोड़ा सी आगे नीपा चौरंगी के पास एक आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि अगले 4 से 5 हफ्ते में फंक्शनल हो जाएगा। इनिशियली 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा जिसके अंदर 145 बेड जो हैं वो एचडीयू यानी कि ऑक्सीजन सपोर्ट ओरिएंटेड होंगे और तकरीबन 48 वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स वहां पर अवेलेबल होंगे। उसको अपस्केल करते जाएंगे, इसी कैपेसिटी 400 बेड्स तक हम ले जाएंगे। तो इस चीज के ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरीके से अपनी फैसिलिटीज को मजीद बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आप और अस्पताल को और आईसीयू बेड्स को एचडीयू यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं। सिचुएशन हैविंग सेड दैट बड़ी खतरनाक है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने महदूद वसाइल में रहते हुए कि जो कुछ भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर सकते हैं वो किया जाए और सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह हर वो चीज करेगी जिसमें अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद